बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं ख्वाब से मुताल्लिक़ जो चीज़ बयान करूँगा इस्तिख़वान अलिफ से है। इसका मतलब हड्डी के हैं कि कोई शख्स ख्वाब में हड्डी देखता है, इसकी क्या ताबीर होगी। हड्डी दो किस्म पर है कि वो हड्डी किस तरह की देखता है। अगर वो हड्डी गोश्त वाली देखता है तो उसकी क्या ताबीर होगी, और अगर बग़ैर गोश्त वाली हड्डी देखता है तो ये किस बात की तरफ इशारा है। तो ये दो बातें आज के ख्वाब में ज़िक्र होंगी। उससे पहले मुराद व वज़ाइफ के लिहाज से जो शख्स 5 वक़्त नमाज के पाबंद हो उनके लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छा है कि अगर कोई शख्स सुबह नमाज फ़जर के बाद एक दफ़ा यासीन शरीफ पढ़ लेता है और ज़ोहर के बाद सूरतुल फतह पढ़ ले, बाद नमाज असर सूरह नबा पढ़ ले, और बाद नमाज मगरिब सूरह वाक़िया पढ़ ले, बाद नमाज इशा सूरह मुल्क पढ़ ले, तो ये बड़ी बेहतरीन और बाबरकत सूरतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं इनकी। सूरह यासीन उसको ज़ोहर तक उसकी हर तरह की हिफाजत के लिए, उसको मसाइब से बचाने के लिए बेहतरीन सूरह है, और उस पर नागहानी मुसीबत आफात से उसको महफूज रखती है। सूरह फतह कामयाबी तरक्की के लिए है। सूरह नबा दिल को अल्लाह के ज़िक्र में लगाने के लिए है। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया रिस्क में कुशादगी बरकतें के लिए है, और इशा के बाद सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत से इंसान अज़ाब क़ब्र से महफूज हो जाता है। तो इन सूरतों की फ़जीलतें हैं ये हदीस मुबारका में जो आई हैं। तो जो नमाजी हज़रात हैं अगर वो 5 वक़्त इसको मामूल बनाएं अपना, इन सूरतों को सलासिल में इनको और आधे चिश्तिया से भी ताबीर किया जाता है, और सिलसिला चिश्त के बुज़ुर्गान दीन और उनके मुरीदीन कसरत के साथ इनको मामूलात में रखते हैं कि फ़जर के बाद यासीन शरीफ, ज़ोहर के बाद सूरह फतह, असर के बाद सूरह नबा, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, इशा के बाद सूरह मुल्क। अगर कोई शख्स इशा के मगरिब के बाद सूरह दुखान भी मिला ले सूरह वाक़िया से पहले तो बहुत अच्छा है। 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये सूरह दुखान की एक अलग से फजीलत है। इसके अलावा एक मुख्तसर सी आयतें अगर कोई शख्स सुबह शाम उनको भी पढ़ लेता है, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु से लेकर अज़ीज़ुल हकीम तक, सुबह में पढ़े तो शाम तक, शाम में पढ़े तो सुबह तक, 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो ये बड़ी फ़जीलतें थी इन सूरतों की, जो मामूलात ज़िंदगियों में से है। नमाजी अहबाब अगर इसका एहतमाम करें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो मौजू पे आ जाओ, इस्तिख़वान हड्डी, यानी ख्वाब में अगर कोई शख्स हड्डी देखे उसकी क्या ताबीर होगी। इब्न सिरीन फरमाते हैं ख्वाब में हड्डी माल और दौलत की तरफ इशारा है साहिब ख्वाब के लिए, जिससे लोग गुज़र करते हैं। अगर ख्वाब में देखे कि हड्डी मिली है, इस पर गोश्त भी है, तो दलील है कि उसके गोश्त के मुताबिक खैर और माल पाएगा। अगर गोश्त वाली हड्डी को देखता है उसमें गोश्त लगा हुआ है तो खैर और माल पाएगा, और अगर देखता है कि हड्डी बग़ैर गोश्त की है तो दलील है कि उसको थोड़ी सी भलाई पहुँचेगी। हड्डी बहुत बाबरकत है ख्वाब में देखना। अगर वो देखता है कि अगर देखे कि उसने किसी को हड्डी दी है तो दलील है उससे किसी का भला होगा। किसी शख्स को हड्डी दे रहा है तो इससे मुराद ये है कि अब उसके साथ भलाई करेगा ये। इसमें दूसरे मुअब्बर हज़रत करमानी फरमाते कि अगर ख्वाब में किसी ने टूटी हुई हड्डी बांधी है तो दलील है बुज़ुर्गी और तरह तरह की सनतें हासिल करेगा और नेक काम करेगा। और बाज़ अहले तहबीर ने बयान किया है कि इसको तंगी और मोहताजगी दूर होगी, ये हड्डी से मुताल्लिक़। फिर इसमें सबसे बड़े मुअब्बर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ख्वाब में हड्डी देखना 7 वजह पर है। नंबर 1 उम्मीद है, नंबर 2 माल है, नंबर 3 अक़रबा है, सोम फर्जंदान है, 4 क़याम का घर है, 5 माल है, और 6 बरादरान है, और 7 दोस्त और शरीक हैं। तो ये इस्तिख़वान था हड्डी जो मैंने आपके सामने बयान किया। अगर कुछ ख्वाब में हड्डी देखे उसकी क्या ताबीर होगी। हड्डी की सूरतें हैं कि हड्डी गोश्त वाली देखता है, हड्डी बग़ैर गोश्त वाली देखता है। अगर वो शख्स हड्डी गोश्त वाली देखता है तो उसकी ताबीर ये होगी, बग़ैर गोश्त वाली देखता है उसकी ताबीर ये होगी। या वो ये देखता है उसने किसी को हड्डी दी है उसकी ताबीर भी बयान कर दी, अगर उसने किसी से हड्डी ली है उसकी भी ताबीर बयान कर दी। तो ये तमाम ताबीरात थी हड्डी के हवाले से जो मैंने आपके सामने बयान की, और कुछ वज़ाइफ थे नमाज से मुतालिक जो मैंने आपके सामने बयान की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप तमाम अहबाब इस इल्म को मेरे साथ बढ़ाने में अपना इतना हिस्सा मिलाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।